अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इज़्ज़त, दौलत और शोहरत तीन ऐसी अतात हैं जो अल्लाह पाक हर इंसान को नसीब नहीं करते, और अगर इंसान की ज़िंदगी में किसी तरह से भी ये अतात अल्लाह पाक अता फरमाते हैं या नवाज देते हैं, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी अता है अल्लाह पाक की तरफ से जो ऐसे इंसान पर होती है। इसी तरह सियासत एक बहुत बड़ी इबादत है, अगर उसे इबादत समझ कर की जाए और उसमें नस्बुल आइन और आपकी ज़िंदगी का मकसद जो है वो खिदमत खल्क हो, तो ये इंसान की शख्सियत को चार चांद लगा देता है। नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो मुमताज़ समाजी सियासी शख्सियत हैं, बिजनेसमैन हैं और बहुत बड़ा रोल है माशरे में तमीर व तरक्की का उनका। उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ आई थिंक 1997 से किया और चेयरमैन उशर ज़कात कमेटी रहे। 98 में आपने डीसी के फंड से गवर्नमेंट कम्युनिटी मॉडल स्कूल तैयार करवाया और सीनियर रहनुमा हैं जी पीटीआई के, और आप नायब नाज़म भी रहे हैं और साथ ही चेयरमैन का भी टेन्योर आपने माशाल्लाह से गुजारा है। और अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बेहतरीन। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि 1997 में जिस तरह से मैंने आप बता दिया आपकी इंट्रोडक्शन में कि आप चेयरमैन ज़कात उशर कमेटी रहे, आपने अपनी बाकायदा सियासत का आगाज़ कब से किया? तकरीबन 95 से के बाद मैंने ये सियासत का आगाज़ किया। ठीक है जी जी। तो 97 में उशर ज़कात कमेटी का मैं चेयरमैन बना और 97 और 8 में मैंने डीसी के फंड से अपने गांव में एक स्कूल गवर्नमेंट कम्युनिटी मॉडल स्कूल मंजूर करवाया और उसकी बहुत अच्छी बिल्डिंग बनवाई। और उसके बाद सियासत में 2001 में नायब नाज़म यूनियन कौंसिल माल में रहा, उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा काम करवाए और अली हसीद मली उस वक़्त हमारे एमएनए थे और मिनिस्टर भी थे। मली साहब के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा। मली साहब से बहुत ज़्यादा काम इलाके के फलाह के लिए रास्ते बनवाए, सड़कें बनवाई। आप नून लीग के प्लेटफॉर्म से आपने इलेक्शन लड़ा और आप मुस्लिम लीग नून के वर्कर थे। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने पीटीआई ज्वाइन की है तो इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात ये है, जो हमारे इलाके का एमएनए था ना, सैयद इफ्तिखारुल हसन अल मरूफ ज़ारी शाह, जी जी, बेसिकली तो अच्छा आदमी था, लेकिन काम के सिलसिले में मैंने उसे चेक किया। हमारे इलाके के बहुत ज़्यादा काम हैं जो आज तक तकरीबन 35 साल से सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब हमारे इलाके के एमएनए एमपी का डोर उन्होंने निभाया, लेकिन कोई भी काम हमारे इलाके का उन्होंने नहीं किया। सही। हाँ, इसकी क्या ऐसी वजह थी कि जबकि माशाल्लाह से मैं समझती हूँ कि 40 साल तक की उनके अजारादारी और मारूसी सियासत रही है, तो इस टेन्योर में काम ना करने की वजह क्या गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही थी? ये तो उनको पता है ना, फंड तो गवर्नमेंट देती है, लेकिन हमारे इलाके का जो काम है ना, हमारी यूनियन काउंसिल मालूम में है। ठीक है, वहाँ गाँव बहुत ज़्यादा। ठीक है, हमारे गाँव की आज भी आप जाके देख लें, सड़कें, नालियाँ, गलियाँ वैसे पड़ी हुई हैं। आज तक हमारे इलाके में किसी गांव में भी कोई गैस का सिलसिला भी नहीं है। ठीक है, जबकि मेरे ख्याल में आपका जो गांव है रोड के ऊपर ही वाक़ है। जी, रोड के ऊपर वाक़ है, मालूम है, जो है रोड के ऊपर है। मेरा गांव है सतो के। जी जी। सतो के गांव जो है वो सड़क से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है। सही। अच्छा रंसम, मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह से नून लीग का जैसे आपका इलाका गढ़ रहा है, तो अली हसीद मली साहब की आपने बड़ी ज़बरदस्त कंपेन की और काफ़ी लोग जो हैं आपके साथ इस कंपेन का हिस्सा रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं पीटीआई की ज्वाइनिंग में भी आपके साथ रहे हैं, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन भी किया है। आप मुझे ये बताइए कि जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसके मुताबिक कुछ 23 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट की गई है और कल जो है इसका रिज़ल्ट भी निकलने वाला, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है? आपको क्या लगता है कि पीटीआई विन की हुई थी? आप टोटल जो भी इलेक्शन की गहमा-गहमी थी उस हमें वजाहत से बताइए। देखें जी, मैडम साहबा शनीद है, कन्फर्म नहीं कह सकता। जो प्रिजाइडिंग अफीसर हैं वो भी नून लीग ने गवाह की है। उसके बाद जो फायरिंग वाला सिलसिला है वो भी नून लीग वालों ने किया है। ठीक है, जो कत्ल किए हैं वो भी नून लीग वालों ने किए हैं। FIR भी मौजूद हैं। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इंटरोगेशन करा सकती हैं, आपको पता चल जाएगा। ये सारे काम करने वाले नून लीग हैं। ठीक है, लेकिन इस बात की समझ नहीं आई
कि काम तो नून लीग वालों ने किया। इलेक्शन हमारा पीटीआई का बिल्कुल विन था। इंशाल्लाह अली असद मली साहब एमएनए बन गए थे, लेकिन इन्होंने जो दरमियान में जो सिलसिला किया ना, शोर मचाया, ठीक है, इस वजह से जो सिलसिला ख़राब हो गया। लेकिन हमारे इलाके में जितनी भी यूनियन कौंसिल हैं, सब यूनियन कौंसिलों में मली साहब ने विन किया है। हमारी यूनियन कौंसिल जो है ना, वो NA 75 में सारी यूनियन कौंसिलों से ज़्यादा लीड जो है हमारी यूनियन कौंसिल की है। 1700 की लीड है हमारी यूनियन कौंसिल की। कोई भी गांव ऐसा नहीं, कोई भी पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं जिसमें मली साहब हारे हों। हर पोलिंग स्टेशन में इन्होंने विन किया, ठीक है। और नशीन इफ्तिखार जो है वो हमारे इलाके से तो तकरीबन हमारे गाँव में तो उसका पोलिंग एजेंट भी नहीं था। ऐसा सिलसिला था। मतलब ये कि उनका कोई एक वोट और पोलिंग एजेंट भी नहीं जी था। वोट ज़रूर पड़े हैं। देखें, जो नून लीग के वोट हैं वो ज़रूर बिल्कुल नून लीग को पढ़ते हैं। नवाज शरीफ के वोट हैं, असि मानते हैं। यहाँ जिधर आप बैठी है ना, ये नून लीग का गढ़ है। बावजूद इसके सॉरी मैंने आपकी बात को काटा, बावजूद इसके कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ज़ाहिर शाह साहब अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने कोई काम भी नहीं किया। इसके बावजूद नून लीग का गढ़ होने का मकसद क्या है? नून लीग का गढ़ होने का मकसद देखे ना, इससे पीछे चले जाते हैं। जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी ना, PP की, तो यकीन बात माने हमारे इलाके के कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम पीपल पार्टी की कब्र को वोट देते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसी पोजीशन थी आपके इलाके में और जिस तरह से कैंपेन की बात है, और हमें पता चला है, बल्कि इनफैक्ट सारे मीडिया पर खबर है, आप भी जानते हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स थे नून लीग के साबिक जो मिनिस्टर थे, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब थे, एहसन इकबाल जो हैं वो भी इधर थे। बिल्कुल पूरा पंजाब इधर आया हुआ था डस्का में। सही, पूरे पंजाब ने डस्के में आके सारा इलेक्शन लड़ा है। अपनी जिंदगी में मैंने इतना इलेक्शन लड़ता किसी को नहीं देखा जितना नून लीग वालों ने लड़ा है। मतलब लेकिन इसके बावजूद भी ये हार गए हैं। इसके बावजूद मली इंतहाई शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है, वर्कर आदमी है, ठीक है, और सबसे अहम और अच्छी बात है ऑनेस्ट है। बताइए आपको क्या डिफरेंस नजर आता है अली असद मली साहब में और नून लीग की पूरी क़यादत में? आपके डस्का की क़यादत की बात कर रही हूँ, बड़े लेवल की नहीं, ठीक है। तो आप ज़ाहिर शाह साहब के बारे में या उनकी मतलब क़यादत जो थी उसके बारे में, और अभी अली असद मली साहब के बारे में आप क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? जो ज़ाहिर शाह साहब की बात है ना, ज़ाहिर शाह साहब दुनिया से चले गए हैं, ठीक है, हम उसको बुरा नहीं कहते। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, ठीक है। वो तो ठीक है, उन्होंने जो भी टाइम गुजारा उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अली असद मली के बारे में ज़रूर कहेंगे कि अच्छा आदमी है। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं। हम उनके कल भी साथी थे, आज भी साथी हैं, इंशाअल्लाह उनके साथ रहेंगे। अगर बात की जाए इनिशियल स्टेज की, तो आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन पर काम होना ज़रूरी है? इश्यूज तो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा मसला जो है ना हमारे देहातों का, गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही, ठीक है। सबसे बड़ा मुतालबा अगर हमारे इलाके में है तो वो गैस का है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि इंशाल्लाह अगर अली असद मली जीत जाता है तो अली असद मली ही है जो इंशाल्लाह हमारे इलाके में गैस लाएगा। इसके अलावा हमें कोई चांस नज़र नहीं आता कि इलाके में अभी जो मौजूदा रेशो है, आपको क्या लगता है कि लोग जो हैं वो वाकई PTI के साथ हैं? जी इंशाल्लाह PTI के साथ हैं। हमने बाद में भी सर्वे किया है, गांव में जाते हैं, इलाके में फिरते हैं, लोगों दोस्तों के साथ मिलते हैं, वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल PTI के साथ हैं और साथ रहेंगे। सही, इंशाल्लाह। जैसे हर सियासी पार्टी में इत्तेहाद नहीं रहता या कोई ना कोई इशू बन जाता है, क्या आपको लगता है कि PTI की जो क़यादत है टोटल डस्का की NA 75 में इसमें यूनिटी है? बहुत ज़्यादा प्यार है। बल्कि इलेक्शन से पहले तकरीबन जितनी भी पार्टी, पहले हमारा इधर एक कैंडिडेट था साहबजादा उस्मान खालिद, उन्होंने भी आज़ाद इलेक्शन लड़ा था। बिल्कुल ऐसे ही है। तकरीबन 60,000 प्लस वोट लिए थे। MPA के कैंडिडेट थे जैसे मुमताज़। जी मुमताज़ तो पहले भी साथी था ना, आज भी साथी है। उसके अलावा ज़ियाउल्लाह खारा साहब हैं, ठीक है जी, बिल्कुल, जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे आदमी हैं, बिल्कुल वर्कर आदमी हैं, बिल्कुल सही, हमारे इलाके में बहुत अच्छा काम करते हैं। नासिर महमूद चीमा साहब हैं, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने भी इलेक्शन लूज किया, बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे वर्कर हैं, सारे साथी हमारे साथ हैं। कोई भी ऐसा सा मामला अपना
अमानुल्लाह अवान साहब, जी जी, वो भी हमारे बड़े अच्छे साथी हैं। ठीक है, तकरीबन हमारे जितने भी साथी थे पीटीआई के जो लहदा हो गए थे, इस वजह से पिछला इलेक्शन हमने लूज किया था। बिल्कुल सही। इस दफ़ा सारे साथी हमारे साथ हैं। ये भी सियासी थे इधर डस्का के, डिस्कस कर लिया माशाल्लाह से, बहुत अच्छे से आपने एलाबोरेट किया। अब थोड़ा सा आपकी यूसी में जाते हैं और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने बहसीयत चेयरमैन और नायब नाज़िम अपने इलाके में कौन कौन से तरक्याती और फाल काम करवाए थे और आपके इलाके का फीडबैक कैसा था? हमारे इलाके के जो काम है ना, इस टंडोर में पहले तो जब हमने इलेक्शन विन किया ना 2016 में पीटीआई के प्लेटफार्म से, तो उस वक्त हुकूमत थी नून लीग की। नून लीग वालों ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की यूनियन कौंसिल है ना, सब यूनियन कौंसिलों में उन्होंने फंड दिए 50 लाख, 60 लाख, 30 लाख, लेकिन वाहद हमारी यूनियन कौंसिल है जिसमें उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। ठीक है, उस पैसों के साथ काम होते हैं ना। ठीक है, उसके बाद जब हुकूमत इमरान खान की आई, ठीक है, तो इमरान खान ने हमें रिजेक्ट कर, कैंसिल कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, हाँ, और हमने उसके बाद इलेक्शन आ गया। बहु रजवान हमारे एमपी हैं, मिनिस्टर भी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े वर्कर हैं। उन्होंने कुछ हमें फंड दिए जिसकी वजह से हमने गांव के कुछ सड़कें बनवाई, नालियां बनवाई। अभी भी उनके कुछ फंड आते हैं और उनकी वजह से हम काम करवाते हैं। माशाल्लाह, सही, बहुत अच्छे आदमी हैं। बहु रजवान साहब का आपके साथ मुकम्मल कोऑपरेट है? जी, कोऑपरेट है, क्योंकि हमने इलेक्शन में हमारा जो कैंडिडेट है ना बहु रजवान साहब, वो पीटीआई और काफ लीग का मुतफिका उम्मीदवार था और हमने उनको वोट दिए थे। ठीक है, उनकी मेहरबानी है, तकरीबन हमारी यूनियन कौंसिल के जितने भी काम हुए हैं उन्होंने हमारे साथ तामन भी किया, हमसे पूछ कर, ठीक है, वो काम करवाए। उस इलाके को थोड़ा सा यूँ समझा जाता है कि बैकवर्ड इलाका या थोड़ा सा, तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी इनिशियल स्टेज है जिस पर उसमें वाकई फोकस करने की ज़रूरत है? आप वहाँ के मसाइल थोड़े से डिस्कस करें। असल मामला मैडम उधर ये नहीं है, हमारा जो इलाका है ना वो 42 का एंड वाला, ठीक है, एंड वाले जो गांव बनते हैं उधर बैकवर्ड नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वहाँ दुश्मनदारी बहुत ज़्यादा है, कत्लो-गारत बहुत ज़्यादा, इसी वजह से। ठीक है, वो सब दोस्त हमारे साथी हैं, मेरी वो यूसी है। ठीक है, लोग तो बाहर से बहुत बातें करते हैं, लेकिन मैं उधर रहता हूँ, उनके साथ चलता हूँ। जितना प्यार, जितनी मोहब्बत मुझे उन गाँव से मिली है, यकीन करो शहर से भी नहीं मिलती। इतने अच्छे लोग, बिल्कुल सही, काम करने वाले लोग हैं, वर्कर लोग हैं, दयानतदार हैं, काम करने वाले लोग हैं और अच्छे लोग हैं। दुश्मनदार हैं लेकिन अच्छे लोग हैं। जी राना साहब, माशाल्लाह से आप कामयाब बिजनेसमैन हैं, तो अब थोड़ा सा बिजनेस की तरफ आते हैं। आपका जो बिजनेस है राना मोटर्स और राना प्रॉपर्टी, आप मुझे ये बताइए कि आप राना मोटर्स पे क्या नई और पुरानी गाड़ियों की सेल परचेज? नई और पुरानी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम करता हूँ। ठीक है, साथ प्रॉपर्टी का भी हल्का फुल्का करता हूँ। 1-2 जगह ली है, वहाँ कटिंग करके गांव में एक दूल्हे की गुरात गांव है हमारे इलाके में, पटना वाला यूनियन कौंसिल में, वहाँ मैंने एक टाउन बनाया हुआ छोटा सा, जो हमारे गांव के लोग हैं सस्ता तरीन करके उनको 50 साल 40 साल मरने के हिसाब से देता हूँ कि ये भी लोग इधर रहें, अपनी खेती बाड़ी करते हैं, वो वेलियाँ बना लेंगे, जानवर रखेंगे, दवाएं देंगे। वो तो शहर में भी मैं प्रॉपर चलता हूँ प्रॉपर्टी वालों के साथ। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो नवाज ग्राया साहब, उसके साथ मिलकर काम करता हूँ। इसके अलावा चौधरी तालब साई साहब हैं, दलावर ग्राया साहब हैं, एडवोकेट अब्दुर्रहमान कुमर साहब हैं, जो मेरे साथी हैं, उनके साथ प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ। और यहाँ पे मेरा दोस्त है मलिक जफरुल्लाह साहब, मेरे सामने बैठे हुए हैं, वो मेरे साथ काम करते हैं गाड़ियों का, पुरानी और नई और पुरानी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करते हैं। जी, जिस तरह से अली असजद मलिक साहब के माशाल्लाह से बाकी स्पोर्टर हैं, आप भी बहुत बड़े स्पोर्टर हैं और पीटीआई के आप दबंग किस्म के तर्जमान हैं। आप मुझे ये बताइए कि अली असजद मलिक साहब एमएनए भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, और उन्होंने अपने इस इलाका आपका जो NA-75 है, इसमें क्या क्या जो है फाल तरक्याती काम किए हैं? जी, बहुत अच्छे काम किए मलिक साहब ने। सबसे पहला काम हमारे डस्का का सिविल अस्पताल है, ठीक है, वहाँ की बिल्डिंग उसको अपग्रेड मलिक साहब ने करवाया।
ठीक है। उसके बाद हमारे बच्चियों का जो कॉलेज है उसको भी अपग्रेड मली साहब ने करवाया। आप यहाँ से गुजर कर जो आई है ना पुल से, ये सिंगल पुल था, वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल था, ठीक है, काफ़ी टाइम लगता था, ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। ये मली साहब की मेहरबानी है, मली साहब ने ये पुल भी बनवाया। उसके अलावा भी डस्के के तकरीबन सीवरेज का मुकम्मल काम मली साहब ने करवाया। मली साहब की कारकर्दगी, मली साहब के काम, ये सारा कुछ देख कर हम, मैं नहीं, मेरे अलावा और बहुत ज़्यादा नून लीग के जो जाले थे वो साथ मली साहब के साथ लग गए। बिल्कुल सही। मली साहब बड़े वर्कर, बहुत अच्छे आदमी हैं, पहले भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं और आइंदा भी हम सब अहले इलाका ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मली साहब जीत कर हमारे जो इलाके की जो भी फराबूद का काम है इंशाल्लाह तरक्याती काम मली साहब करवाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर बिज़नेस की बात की जाए तो जिस तरह से बाकी हुकूमत में बिज़नेस रहा और स्पेशली जो ये जो पीटीआई का ये जो पीरियड है, ये जो टेन्योर है, इसमें आपके बिज़नेस की क्या कंडीशन है जहां हर तरफ ये शोर है कि महंगाई है, महंगाई है? मैडम जी कोई महंगाई नहीं है, महंगाई तो हम लोगों ने खुद की हुई है। बिल्कुल सही। आप किसी को भेजें ना मंडी में सब्जियां लाने के लिए 500 रुपया दें, एक हफ्ते की सब्जी आ जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन आप अगर बाजार से लें, जो मंडी से लेकर आता है, वो 500 रुपये में एक दिन की सब्जी भी नहीं देता। बिल्कुल सही। इसी तरह ही हम लोगों ने खुद ही महंगाई की हुई है। इसमें ना इमरान खान का कसूर है, ना अली हजरत मलिक का कोई कसूर है, ना पीटीआई वालों का कसूर है। ये हमारा जो माफिया है, ठीक है, उनका सारा कसूर है। आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूसी के आवाम को स्पेशली? जी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मली साहब अगर जीत जाते हैं तो 2 साल इंशाल्लाह हुकूमत में रहेंगे। अगर मली साहब हमारे इलाके के काम करें, हमारी अवाम के जितने भी मसाइल हैं, गैस का मामला है, रस्तों का मामला है, अगर वो हल करेंगे, हमारे साथ ठीक चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम मली साहब के साथ रहेंगे और आने वाले इलेक्शन में भी मली साहब का साथ देंगे। अगर बात धमाकेदार है जी। जी तो नाज़रीन, ये थी राना जुल्फ़िकार अली साहब की गुफ्तगू, जो साबिक चेयरमैन भी हैं और उशर ज़कात कमेटी के भी चेयरमैन रहे हैं और साथ ही बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। उनकी राय बहुत पॉजिटिव है। अली असद मली के लिए उन्होंने आवाम से ये अपील की है कि 2.5 साल का जो अरसा है, इसमें मुद्दत में देख लें कि अली असद मली साहब कैसा काम करते हैं, किस तरह से अपने इलाके में वर्क करवाते हैं और उनका बैकग्राउंड भी देखें कि उन्होंने एज ए मिनिस्टर आपके इलाके में कौन कौन से काम करवाए हैं। उसी को देखते हुए एक दफ़ा उनको चूज़ करें, एक दफ़ा मौका दें, उसके बाद जो भी है डिसीजन उनके वर्क और वर्क पर होगा। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।